नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में वे स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं वे अपना आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य किस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे इससे भयभीत हो रहे हैं और ये आपके लिए बहुत जीवन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये नंबर पाना आपको, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये 30 अंक का ये आता है आपको और 30 अंक आपको स्कूल से प्राप्त होता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर 30 नंबर मिलता है। ठीक है, यानी 15-15 नंबर का होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यानी अर्थ से फर्श तक सब कुछ कंप्लीट करा देंगे और घर बैठे आप आसानी से इसको अपना कंप्लीट कर लेंगे और सीधा ले जाकर स्कूल में जमा कर देंगे। आपका बिल्कुल 100% मैं दावा के साथ कहता हूँ कि यह 100% सत्य होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अध्ययन कराता हूँ और एक विद्यालय से जुड़े हूँ और जिसमें अब बच्चों को बताता हुई हूँ जिस तरह से, उसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी प्रसारित करना चाह रहा हूँ कि आप भी इसको आसानी से बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया जा रहा है क भाग इसका। तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है आंतरिक मूल्यांकन, इस कितने नंबर का आता है? तो आंतरिक मूल्यांकन आपका आता है 15 नंबर। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट कार्य जो होता है यानी ख पार्ट में ये क्या होता है, ये भी होता है 15 नंबर। यानी कुल मिला जुला का आपको 30 नंबर मिलता है और ये भी बहुत ही आसान। ठीक है, तो इसको आप समझना बढ़िया से और अपने नंबर को खोना मत। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 3 प्रोजेक्ट को छात्र द्वारा तैयार करना होगा, यानी 3 प्रोजेक्ट को ही तैयार करना पड़ेगा, इससे अधिक नहीं। ठीक है, यानी देने के लिए कितना दिया है? 12। कुल मिला जुला के कितना दिया है? 12। यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 11वां, 10 यानी 12वां पूरा है। यानी आपको क्या करना है? 11 में से कोई 2 लिखना है, 11 में से कोई 2 प्रोजेक्ट करना है और साथ ही साथ यहाँ पर जो 12 दिया है उसमें से कोई एक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा, या यहाँ पर दे रहा है गणना की परंपरागत विधियाँ, या भारत के प्रमुख गणितज्ञ, या गणिताचार्य। तो इस तरह से आपको 12वां में क्या करना है? तो किसी एक को मतलब करना है और 1 से 11 तक में किसी 2 को। तो कुल मिला जुला का आपका 3 हो जाएगा और 3 ही आपको बनाना है। आपके कॉपी कहाँ से मिलेगा? तो कॉपी आपके विद्यालय से मिलेगा। आप जाएंगे और विद्यालय से प्रोजेक्ट कॉपी मांगेंगे, मिल जाएगा और उसी में आपको बनाना होगा। हर एक विषय में लगभग ऐसे ही। ये क्या है? तो ये मैथमेटिक्स का है। ठीक है, ये गणित का है। तो आगे और भी चीज़ों को हम बताते हैं आपको, बहुत ही भली भांति आप इसमें समझ पाएंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य 1 किस तरह से बनेगा इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे कॉपी में ये बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हर एक चीज़ों को कंप्लीटली चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से आप बहुत ही सहज तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ऐसे क्वेश्चंस लिखेंगे, यानी निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट कार्य को कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 है। ठीक है, 2 है, मतलब एक ये है और ये दूसरा क्या है? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो एक घर खरीदने के लिए यानी बैंक से लोन या ऋण लेने की विधियों को यानी चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए, ये एक है। और या दूसरा है उत्तर मध्यकाल के किसी एक गणितज्ञ का व्यक्तित्व एवं क्या है गणित में योगदान बताइए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपको बताने का काम करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पहले को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समस्या कथन, समझ रहे ना? तो यहाँ जो चीज़ें हैं समस्या कथन में क्या होगा, जो आपको बनाना होगा उसके बारे में, यानी उद्देश्य होता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग करेंगे और ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये विद्या से हम बना रहे हैं, अंतिम में विद्या में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य, लक्ष्य एवं ये कार्य विधि। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या डालना है? तो आवश्यक सामग्री, यानी इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगा। उसके बाद ऋण लेने हेतु यानी प्रक्रिया के विभिन्न चरण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देख पा रहे हैं कि विभिन्न चरण में क्या लिखेंगे। जैसे पहला है हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले आवेदन फॉर्म जमा करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? तो उसके बाद वाला विधि को हम बताते हैं आपको विधिवत तरीके से, कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? तो आवेदन फॉर्म व प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ऋण संस्तुति पत्र जारी होना। उसके बाद क्या है? ऐसे हेडिंग्स आप लिख देंगे। चौथे में क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो दस्तावेजों को बैंक में जमा करना। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? 5वें नंबर पर आपको क्या करना होगा? 5वें नंबर पर यानी संपत्ति की वैधता की जांच होगा हेडिंग। उसके बाद क्या होगा? ऋण यहाँ पर अदायगी
की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपको, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ निष्कर्ष, निष्कर्ष अंतिम में लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए निष्कर्ष को आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आपको कहाँ तक लिखना है, तो आपको निष्कर्ष तक लिखना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत से बच्चे ये कमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके जो भी प्रोजेक्ट कार्य के लिए कॉपी मिल रहा है उसमें कम पेज है, यानी 7 से 8 पेज है, तो उसमें क्या तीनों 8 पाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा इसको शार्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से या शार्ट देख कर ही बना लीजिएगा कोई 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टू क्या समझा रहा है, ये विद्या क्वेश्चन बैंक से संबंधित हम बता रहे हैं आपको। इसमें भी क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट का कार्य कीजिए। इसमें यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी इसको कह रहा है कि क्रियात्मक निरूपण करना है। या दूसरा दिया है कि सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का अध्ययन करना है, तो किसी एक को इसमें से बताना होगा आपको। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम वही समस्या कथन या उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य में ये लिख लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना के बाद हेडिंग क्या करेंगे, तो इसको भी आप समझ लीजिए। प्रस्तावना के बाद ये फिगर वगैरह जितना भी आप देख पा रहे हैं ये क्या करेंगे, तो कॉपी में आप देख पाएंगे 2 तरह से रहता है। एक तरह से यहाँ डबल रोल में ये स्केच रहता है और एक तरफ क्या रहता है, बिल्कुल सादा रहता है, समझ रहे ना। तो यानी सादे की ओर क्या करना है आपको, तो आपको फिगर बनाना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम बताने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आगे जो दिया है आपका उद्देश्य लक्ष्य एवं यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्य प्रणाली, तो इसमें हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद पूर्वज अपेक्षित ज्ञान हेडिंग डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक सामग्री और उसके साथ साथ यहाँ कार्यविधि, सब कुछ हेडिंग से लिखेंगे। लेकिन फिगर कहाँ बनाएंगे, तो फिगर आप बनाएंगे खाली जगहों पे। ठीक है, अब उसके बाद से ये फिगर को बना लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे आप, ताकि स्पष्ट रूप से दिखे, और साथ साथ ये निष्कर्ष लिख लेंगे। ठीक है, और निष्कर्ष लिखने के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीटली बना लेना है। उसके बाद आ जाएंगे हम तीसरे पर। तीसरा क्या करना है, तो तीसरे में आप देख पा रहे हैं कि ये तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख पा रहे हैं कि भारत के प्रमुख गणितज्ञाचार्य या भारत में गणित का यहाँ पर उज्ज्वल परंपरा। ठीक है, इस तरह से इसमें से कोई एक बताना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पर आर्यभट्ट के बारे में बताना होगा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे आर्यभट्ट के बारे में पूरा A to Z जहाँ तक दिया है वहाँ तक, उसमें से कुछ कम भी कर ले सकते हैं, नहीं आटेगा तो, और उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं या तो उनको करिए या तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर भास्कराचार्य को कर दीजिए, ये भी आसान है और कम है, ये आट जाएगा आपके कॉपी में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कम्प्लीटली बना लेंगे, देख पा रहे हैं ना, तो कम्प्लीटली इसको बना लेंगे और कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बात आवश्यक सूचना हम आपको ये बता दें कि जो भी लिखिएगा वो एकदम बिल्कुल 100% साफ़ सुथरा लिखिएगा, ताकि बोर्ड में किसी प्रकार से आपका जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट रहेगा, तो आपको नंबर मिलेगा। और नंबर पाने के लिए 30 नंबर पाने के लिए ये मेहनत तो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसके मुताबिक किसी भी प्रकाशन से, चाहे वो विद्या से, समझ रहे ना, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो राजीव हो, समझ रहे ना, चाहे वो राजीव हो, समझ रहे ना, चाहे वो क्या हो, अवतार हो, किसी से बनाएंगे तो हर एक प्रकाशन में क्या किया गया है, तो लास्ट में 3-3 यानी बहुत सारा मतलब प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, उसमें से कोई 3 आपको चूज करके अपने कॉपी में बना लेना है। तो इसके लिए आपको विशेष मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से बना लेंगे और अपना 30 नंबर प्राप्त कर लेंगे विद्यालय से, समझ रहे ना। तो ये हमने इसमें सारे रूलों को बताया, फॉलो करेंगे आप बेस्ट तरीके से, आप नंबर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपका 180 मार्क कहीं नहीं गया है, 180 मार्क क्लास 10 में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए लग जाइए और बढ़िया से बना करके जैसे जैसे अपने स्कूल में सिस्टम हो उसको फॉलो कीजिए और जमा कर दीजिए, और आपको मार्क कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।